हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस वीडियो को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं उस वीडियो को अवश्य देखें। यह मकर लग्न की कुंडली है और सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी है, यानी आयु के स्वामी है। बाकी कुंडलियों में अष्टम भाव के स्वामी को अकारक माना जाता है, परंतु सूर्य और चंद्रमा यदि अष्टम भाव के स्वामी होते हैं तो उनको अकारक नहीं माना जाता है या अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। तो सूर्य कहाँ विराजमान है? भाग्य स्थान में। तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है और सम्मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है एवं भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ सूर्य किसके साथ विराजमान है? शनि के साथ। देखिए, और इस पर राहु की दृष्टि भी है, यानी कि सूर्य अकेले होते तब तो कोई परेशानी नहीं थी, परंतु सूर्य शनि एवं राहु से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है, जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है और स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होती है। इसलिए सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और शनि और राहु से संबंधित हमें उपाय करना चाहिए। चंद्रमा इस कुंडली में जो है सप्तम भाव के स्वामी है और चंद्रमा यहाँ दसम भाव में विराजमान है अकेले। और चंद्रमा जो है पक्ष बल में बिल्कुल कमजोर है, क्योंकि सूर्य के बिल्कुल नजदीक है और शुक्ल पक्ष की तृतीया का जन्म है। और तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, पत्नी भी जॉब करने वाली होती है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ चलित कुंडली में जो चंद्रमा है वह यहाँ आ जा रहे हैं, तो यहाँ आ रहे हैं तो अपना जो बुध और सूर्य और शनि है ये भी चलित कुंडली में अष्टम भाव में आ जा रहे हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर तो किसी ग्रह से पीड़ित नहीं थे, लेकिन जब यहाँ चंद्रमा आएंगे तो राहु से पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि राहु चलित कुंडली में नहीं बदल रहे हैं। चलित कुंडली में सिर्फ बुध, सूर्य और शनि बदल रहे हैं। तो इस प्रकार चलित कुंडली में जो है चंद्रमा पीड़ित हो जा रहे हैं, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होगी, पत्नी वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होगी, दैनिक रोजगार में, और ऐसे व्यक्ति को मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। तो इसलिए चंद्रमा को मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं और जो उपाय बताए गए हैं वह करें, और राहु का तो उपाय करना ही है। बुध जो है इस कुंडली में, मंगल जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है और आय भाव के स्वामी है, यानी चतुर्थ भाव माता भूमि भवन के स्वामी है और आमदनी के स्वामी है। और कहाँ चले गए? षष्ठ भाव में चले गए मंगल, रोग एवं शत्रु के घर में चले गए। और यहाँ जाने के बाद जो है इस पर शनि की दृष्टि भी है। हालांकि शनि जो है एक अंश के हैं, देखिए यहाँ शनि एक अंश के हैं और मंगल 22 अंश के हैं, तो इनकी दृष्टि का प्रभाव बहुत कम होगा, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं होगा लेकिन होगा जरूर। तो अगर हम शनि के वो अगर हम ज़्यादा बढ़ाएंगे, बल देंगे, तो हमें परेशानी हो सकती है। तो मंगल यहाँ आने के कारण क्या होगा कि माता भूमि भवन के सुख में कमी और परेशानी होगी, आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। और ऐसे व्यक्ति सही प्रकार से नहीं आमदनी होने के कारण कर्ज में भी चले जाते हैं। और यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं नवम भाव में, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं। परंतु यहाँ मंगल शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं। जिस प्रकार शनि मंगल पर दृष्टि डाल रहे थे, उसी प्रकार मंगल भी शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, परंतु यहाँ पे दोनों में अंशात्मक दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका प्रभाव कम रहेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, कुछ न कुछ तो प्रभाव रहेगा ही। तो यहाँ शनि पर दृष्टि डालने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होगी और भाग्य की उन्नति भी होगी। और यहाँ से मंगल द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण बाहरी स्थानों के संबंध से आपको सहयोग एवं सफलता प्राप्त होगी। और यहाँ से लग्न में भी मंगल दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही हिम्मती होते हैं, निडर होते हैं, डरते नहीं है किसी से, और ऐसे व्यक्ति को क्रोध भी बहुत ज्यादा आता है, मतलब हिम्मती भी होते हैं, निडर भी होते हैं और क्रोधी भी होते हैं। तो यहाँ पे मंगल से संबंधित आपको मंत्र जाप भी बताया गया है, क्योंकि ये चतुर्थ भाव और आय भाव के स्वामी और रोग एवं शत्रु के घर में चले गए, कर्ज के घर में चले गए,
और इनसे संबंधित कुछ उपाय भी आपको बताए गए हैं, जिसके कारण कि जो शनि को दृष्टि डाल रहे हैं या लग्न में दृष्टि डाल के जो परेशानी का योग बना रहे हैं उसके लिए। बुध जो है इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और रोग एवं शत्रु के स्वामी है, और बुध यहाँ स्वराशि में विराजमान है, तो जिसके कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है और शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है। उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, धर्म का पालन करते हैं, और यहाँ से तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है एवं भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। लेकिन बुध बिल्कुल कमजोर है, 3 डिग्री का है, हालांकि वक्री है लेकिन 3 डिग्री का है, तो वक्री होकर भी कोई ऐसा नहीं है कि 15 डिग्री पे पहुंच जाएगा। 2 4 5 अंश ही मतलब ज्यादा बल प्राप्त हो सकता है। लेकिन चलित कुंडली में जो बुध है षष्ठ भाव में आ जा रहे हैं, तो जिसके कारण भी भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो यहाँ आपको बुध को प्रबल करना जरूरी है। यहाँ पे आप जाम्बिया का पन्ना सोने में या पीतल में आपको धारण करना चाहिए। गुरु जो है इस कुंडली में अकारक होते हैं, क्योंकि खर्च के स्वामी होते हैं और पराक्रम के भी स्वामी होते हैं, तो गुरु को मकर लग्न की कुंडली में अकारक माना जाता है। तो गुरु यहाँ विराजमान है, अकेले तो ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन गुरु राहु के साथ विराजमान है। हालांकि ये भी राहु 4 अंश के हैं और गुरु 24 अंश के हैं, तो इनमें अंशात्मक दूरी ज्यादा है, परंतु फिर भी प्रभाव तो रहेगा, और प्रभाव है तभी बच्चा जो है परेशानी कर रहा है या सही, या आपकी कहना नहीं मान रहा है या गलत रास्ते पे जा रहा है। तो यहाँ जो गुरु राहु से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। बाहरी स्थानों के संबंध से सफलता प्राप्त होती है, परंतु पीड़ित होने के कारण वहां भी परेशानी होती है, और पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में भी परेशानी होती है, क्योंकि भाई बहन के स्वामी होकर राहु से जो है गुरु पीड़ित होकर यहाँ पर परेशानी का योग बना रहे हैं। अकेले गुरु होते हैं यहाँ पर तो सामान्य कुछ परेशानी होती, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन गुरु यहाँ आकर एक तो अकारक है गुरु, और ऊपर से राहु के साथ संबंध बनाने के साथ पीड़ित भी हो गए। यहाँ से पंचम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। और नौवां भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क एवं स्वयं के परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति भी होती है, आप धर्म का पालन भी करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, परंतु राहु से पीड़ित होने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पर हम गुरु का मंत्र जाप इत्यादि करेंगे और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करेंगे। शुक्र जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और 10वें भाव के स्वामी है, और शुक्र इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह होते हैं, विशेष कारक होते हैं। तो विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है, पिता राज रोजगार के स्वामी है, और यह सूर्य के घर में अष्टम भाव में विराजमान हो गए। एक तो सबसे विशेष राजयोग कारक ग्रह होते हैं, और अंश बल में भी कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, और अष्टम भाव में भी चले गए, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ आयु में वृद्धि होती है, परंतु विद्या बुद्धि संतान के सुख में भी कमी एवं परेशानी होती है, और पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। स्वयं के व्यवसाय करने पर पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति को जॉब करना चाहिए। और लेकिन यहाँ से जो शुक्र द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का अच्छा सुख भी प्राप्त होता है, धन का संग्रह भी होता है, लेकिन शुक्र को प्रबल करना जरूरी है, क्योंकि शुक्र जो है बिल्कुल कमजोर है। तो शुक्र को आप प्रबल करें जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त आपको हो सके। शनि जो है इस कुंडली में लग्नेश है और द्वितीय भाव के स्वामी है, यानी लग्नेश मुख्य ग्रह हो गए शारीरिक स्वास्थ्य जीवन में उन्नति के, और धन एवं कुटुंब के भी स्वामी है और 9वें भाव में विराजमान है। तो अगर शनि यहाँ अकेले विराजमान होते तो ये बहुत अच्छा योग है, भाग्य की उन्नति होती, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता, और शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। परंतु यहाँ हमने जो शनि है, पहली बात तो सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं 9वें भाव में, तो शनि जब सूर्य को पीड़ित करेंगे तो यहाँ भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होगी, और सूर्य जो है आयु भाव के स्वामी है, तो स्वास्थ्य एवं आयु में भी परेशानी होगी। और शनि जो है इस पर मंगल की दृष्टि है, तो जिसके कारण शनि भी यहाँ मंगल से पीड़ित हो रहे हैं, यानी शनि जो है वह सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं और शनि को मंगल पीड़ित कर रहे हैं, और उस पर राहु की दृष्टि भी है शनि पर। तो राहु से और मंगल से, इन दोनों ही ग्रहों से जो है शनि पीड़ित है। हालांकि दोनों में अंशात्मक दूरी ज्यादा है, मैं पहले भी बता रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रभाव जो है वो नहीं होगा, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण प्रभाव कम होगा। लेकिन राहु में और शनि में ज्यादा दूरी नहीं है, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति धन कुटुंब इन सब क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति का भी स्वभाव उग्र हो जाता है और जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है।
और यहाँ से शनि जब तृतीय भाव में दृष्टि डालते हैं तो कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और जिस प्रकार मंगल वहां दृष्टि डाल रहे थे उस प्रकार मंगल पर भी शनि की दृष्टि है, तो जिसके कारण कि मंगल जो है माता भूमि भवन के स्वामी है एवं आमदनी के स्वामी है, तो इन क्षेत्रों में भी परेशानी होती है। तो इसलिए शनि को हम बहुत ज्यादा प्रबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा शनि को प्रबल करेंगे तो फिर ये परेशानी के योग बनेंगे। इसलिए उसके हिसाब से ही जो आपको उपाय बताए गए हैं वह करना है। और शनि का हम इसका मंत्र जाप भी करेंगे और इसका उपाय भी करेंगे। उपाय इसलिए करेंगे क्योंकि शनि सूर्य को पीड़ित भी कर रहे हैं, तो सारी चीजें देखकर समझकर आपको उपाय बताया जाता है। जो आपकी कुंडली में उपाय बताए गए हैं विस्तार से, उनको समझ के और आपको चर्चा करके उपाय करना है। राहु यहाँ लग्न में विराजमान है और गुरु के साथ है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में कठिनाई एवं परेशानी होती है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। दैनिक रोजगार में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और नौवें भाव में सूर्य एवं शनि पर दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी होती है और धर्म का पालन सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं और जीवन की उन्नति में बहुत कठिनाई एवं परेशानी होती है। इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। यदि यहाँ पर सूर्य और शनि नहीं होते तो राहु यहाँ दृष्टि डालकर भाग्य की विशेष उन्नति करते, लेकिन यहाँ सूर्य और शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण परेशानी का योग बन रहा है। यदि ग्रह जो है अकेले, एक ग्रह का फल अलग होता है और दो तीन ग्रहों के साथ जब उनका संबंध बन जाता है या दृष्टि युति संबंध बन जाता है तो फिर फलादेश में परिवर्तन हो जाता है। केतु इस कुंडली में सप्तम भाव में विराजमान है, जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है और यूरिन से संबंधित बीमारी होने की भी संभावना रहती है। एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई एवं परेशानी होती है। कभी अचानक लाभ प्राप्त होता है तो अचानक नुकसान भी हो जाता है। और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत ज्यादा उग्र होता है, किसी की बातें सुनते नहीं है और शरीर पर या मस्तिष्क में चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है, तो सावधान रहना चाहिए। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपको सभी ग्रहों का जो है फलादेश आपको बता दिया गया और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश उपाय लिखे गए हैं। तो इस वीडियो को भी देखें, उस कुंडली का भी अध्ययन करें और फिर आप हमसे विस्तार से और भी नहीं समझ में आए तो चर्चा करें। हरिओम तत्सत।